की कक्षा में हम कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर के द्वारा कारक व उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो संस्कृत भाषा अति प्राचीन, समृद्ध व संपन्न है, उस भाषा में जो कारक उपपद विभक्तियाँ किन्हें कहा जाता है, इन्हें हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम कारक व उपपद विभक्तियाँ किन्हें कहा जाता है, तो वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे वाक्य होता है रमा चलति, देवा पठति। संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इन 6 कारकों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है संस्कृत भाषा में सीखने में। तो संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। संबोधन के शब्द कर्ता कारक के समान ही होते हैं, इसलिए इन्हें अलग से कारकों में नहीं गिना जाता। संस्कृत में 2 प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, पहली कारक विभक्ति, दूसरी उपपद विभक्ति। इनके बारे में विस्तार से हम अब आगे पढ़ेंगे। तो जब क्रिया की विचार से विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे रवि कलमेन लिखति, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण दिया है। यहाँ कलमेन में करण के कारण करण का तृतीय विभक्ति है, किंतु बालकः मोहनेन सह पठन्ति, इस वाक्य में यहाँ मोहनेन में तृतीय सह अव्यय के कारण है। अतः जब अव्यय या किसी विशेष कारण से किसी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह के योग से तृतीय विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। कारक विभक्ति के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। नीले अक्षरों में दिए गए कारक हैं और उनकी उदाहरण दी गई है और एग्जाम्पल में वाक्य सेंटेंस लिखा गया है। तो कर्ता कारक कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, सीता पठती। कर्म कारक दूसरा, कर्ता को जो करना अभीष्ट होता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रामः पत्रम लिखति। तीसरा कारक करण कारक है, जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालकाः कंदुकेन खेलन्ति। संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति। प्रश्न आगे है कारक अपादान कारक, जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई पाई जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। संबंध कारक में संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कहलाते हैं। जैसे इदं मम पुस्तकम अस्ति। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे छात्राः विद्यालये पठन्ति। उपपद विभक्ति कौन सी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि संस्कृत में कुछ बिना, सह आदि अव्यय शब्द हैं, उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के शब्दों के आधार पर विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। द्वितीय विभक्ति जैसे प्रति, परितः, उभयतः, विना, अविता के योग में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं और प्रति का अर्थ है कि और। वृद्धम उद्यानम प्रति गच्छति। उभयतः अभितः का अर्थ है दोनों और। नगरम उभयतः वृक्षाः सन्ति। परितः शब्द का अर्थ है चारों ओर। कृष्णम परितः अभितः गोपाः सन्ति। विना बगैर, सीता राम विना वनम न गच्छति। इसमें प्रच, याच, कथ, नी, गम, रक्ष, धिक तथा नम आदि धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं तो सह, साकम, सार्धम, विना, हीन तथा अलम आदि के योग में सह, साकम, सार्धम तीनों का अर्थ साथ साथ है।
पुत्रः जनकेन सह साकं साधं भ्रमति, तीनों में कोई एक लगा सकते हैं। विना बगैर सीता रामेण विना वनम ना गच्छति। हीन रहित साधनेन हीना अस्ति। अलम मत या बस अलम कोलाहलेन। इसके अतिरिक्त सदृश समम तुल्य तथा अंग विकार बताने वाले शब्दों के योग में भी तृतीया होती है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे नमा, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच तथा क्रुद्ध के योग में नमः नमस्कार करना, नमाय नमः शिवाय, स्वस्ति कल्याण हो प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वाहा देवताओं की आहुति इत्यादि देने में जैसे अग्नय स्वाहा, अलम काफ़ी पर्याप्त, एतत् दुग्धम बालकाय अलम, रुच अच्छा लगना, मह्यम मोदकम रोचते, क्रुद्ध क्रोध करना, पिता पुत्राय क्रुद्यति। इसके अतिरिक्त सप्रिय तथा स्वदा के योग में भी चतुर्थी होती है। पंचमी विभक्ति के बारे में ऋते, बहि, अंतरात्, पूर्वम प्रभृति, प्रभु और भी के योग में पंचमी का प्रयोग करते हैं। ऋते शब्द विना विद्यायाः ऋते न ज्ञानम, बहि बाहर को कहते हैं, छात्रः कक्षायाः बहि तिष्ठति। अनंतरम इसका अर्थ है कि बाद, सायंकालात् अनंतरम अंधकारः भवति। पूर्वम का अर्थ है पूर्व दिशा, नगरात् पूर्वम नदी अस्ति। प्रभृति से लेकर सशैश्वात् प्रभृति चतुरः, प्रभु पैदा होना, गंगा हिमालयात् प्रभवति, भी डरना, बालः सिंहात् बिभेति। षष्ठी विभक्ति में निर्धारण में ऊपरी शब्द में अधः, पृष्ठतः, पूर्वतः, पश्चात के योग में निर्धारण में बहुतों में से एक को कम या अधिक बताने में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः बालकेषु अथवा बालकानां श्रेष्ठः, दोनों शब्दों को एक शब्द लगा सकते हैं। तुलनात्मक वर्णन के कारण षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऊपरी ऊपर, पुस्तकम पटलस्य उपरि अस्ति, अधः नीचे, भूमे अधः जलम अस्ति। पृष्ठतः पीछे से, तस्य पुत्रः गृहस्य पृष्ठतः आधावत्। पूर्वतः सामने से, मम पूर्वतः मा तिष्ठ। पश्चात अर्थ है बाद में, भोजनस्य पश्चात् सा विश्रामं करोति। सप्तमी में निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास और स्नेह के योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। निपुणः चतुरः अर्थ है इसका सह अध्ययने निपुणः अस्ति। कुशलः का अर्थ है चतुरः प्रवीणः, अर्जुनः युद्धे कुशलः आसीत्। प्रवीणः होशियार को कहते हैं। रामेशः वीणावादने प्रवीणः। विश्वास करना, गुरु शिष्य विश्वसीति, स्नेह मैंने स्नेह करना, पुत्रे स्नेहति, माता पिता पुत्रे स्नेहति। आज की इस संस्कृत कक्षा में जिसमें हमने कारक व उपपद विभक्तियों को जाना, इन्हें पढ़ा, तो आज के इस अध्ययन में आपका पुनः स्वागत। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए और भी उपयोगी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमेशा इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका पुनः धन्यवाद।